बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ऋषि बना राजा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम हमारा पाठ। यह है पाठ 6, ऋषि बना राजा। कहते हैं कि राजन नाम का एक साधारण भिष्टी कुछ देर के लिए भारत का राजा बना था। अब राजन था, उस भिष्टी का नाम क्या था? राजन नाम का एक साधारण भिष्टी। कोई कहता है कि वह 2 दिन के लिए भारत के राज सिंहासन पर बैठा था, तो कोई कहता है कि वह 2 घंटों के लिए सिंहासन पर बैठा था। अब सबकी अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है 2 घंटों के लिए बैठा था और कोई कहता है पूरे 2 दिन के लिए उसने भारत के शासन पर राज्य किया था। आखिर ऐसा कैसे हुआ? पानी भरने का काम करने वाला एक आदमी अचानक थोड़ी देर के लिए राजा कैसे बन गया? भिष्टी अर्थात पानी भरने वाला व्यक्ति। क्या उसने कोई लड़ाई जीती थी? अब सोचो कि भिष्टी एक राजा कैसे बन सकता था? उसके पीछे का कारण क्या था? क्या उसने कोई लड़ाई जीती थी या राज्य हत्याने की साजिश की थी? नहीं, उसने सिर्फ एक डूबते हुए राजा की जान बचाई थी। वह राजा था अमर सिंह। उसने कोई चालबाजी नहीं करी थी, उसने किसी तरीके की लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उसने क्या किया था? अपने राजा अमर सिंह की जान बचाई थी। एक बार अमर सिंह की सेना पर दूसरे राजा के जबरदस्त हमला कर दिया। अब क्या हुआ? जो राजा अमर सिंह थे, उनकी सेना ने जबरदस्त हमला कर दिया। अमर सिंह के सैनिक जान बचाने को जहां तहां भागे। अमर सिंह खुद घबरा के दौड़ा और कर्मनासा नाम की नदी में कूद गया। अब अमर सिंह को जब पता लगा कि यहाँ पर खतरा है, तो वह स्वयं भी एक नदी में जाकर कूद गया, वहां से भाग गया। उसने सोचा कि वह तैर के पार हो जाएगा और भाग निकलेगा, पर नदी की बड़ी तेज बाढ़ थी। नदी में क्या था? बहुत तेज बाढ़ थी। उसका नदी का जो प्रभाव था, पानी की जो गति, वह बहुत ज्यादा तेज थी। अमर सिंह तैर नहीं पाया, वह डूबने लगा। इतने में राजन ने देखा कि एक आदमी डूब रहा है। उसने तुरंत अपने मशक की हवा भरी और नदी में कूद गया। मशक क्या होता है? मशक चमड़े के उस थैले को कहते हैं जिसमें पानी भरकर जगह जगह पहुंचाया जाता है। अर्थात पानी रखने का एक पात्र होता है जिसमें पानी रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। राजन अपना फूला हुआ मशक लेकर अमर सिंह के पास पहुंचा और मशक का सहारा देकर अमर सिंह को किनारे तक ले आया। अमर सिंह राजन का बहुत एहसान बंद था। वह उसका बहुत एहसान मानता था। उसने कहा, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि उसने उनके प्राणों की रक्षा की थी। अतः उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तब राजन ने यह मांगा कि उसे 2 घंटे अर्थात 2 घंटे या फिर 2 दिन, जो भी आपकी मर्जी हो, के लिए भारत का राजा बना दिया जाए। अब उसे क्या बनना था? वहां का राजा। जुबान देकर अमर सिंह मुकर नहीं पाया और उसने राजन को सिंहासन पर बैठा दिया। तुम जानते हो कि जो राजा बनता है वह अपने नाम से सिक्के जारी करता है। पुराने सिक्के पर
उस समय के राजा रानियों के चेहरे व नाम खुदे होते थे। पुराने समय में जो मोहरे सिक्के चलते थे उन पर राजाओं की तस्वीर बना दी जाती थी। वहीं यहाँ बताया गया है, क्या तुमने कभी देखे हैं? खैर, तो राजन ने भी राजा बनने पर अपने नाम के सिक्के जारी किए, पर मजे की बात यह है कि उसने सोने चांदी के नहीं, चमड़े के सिक्के जारी किए। चमड़े के थैले की मदद से ही एक राजा की जान बचाई थी। अतः वह उस चमड़े के ही उसने सिक्के जारी किए जिस पर उन्होंने अपनी चित्रकारी करवाई थी। इस तरीके से ये भिष्टी बना राजा पाठ हमारा समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ को हम समझते हैं। साधारण अर्थात सरल या सामान्य, सिंहासन अर्थात राजगद्दी, अचानक मतलब आकस्मिक, साजिश मतलब षड्यंत्र, राजा मतलब सम्राट, जबरदस्त अर्थात जोरदार, एहसानमंद मतलब आभारी, चमड़ा अर्थात जानवर की खाल। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले बातचीत के लिए बताओ क्या पढ़ा। क, क्या सोचकर अमर सिंह नदी में कूदा था। अपनी जान बचाने के लिए अमर सिंह नदी में कूदा। उसने सोचा वह तैरकर नदी को पार कर लेगा, पर वह असफल रहा। ख, नदी में राजन ने क्या देखा और उसने क्या किया। नदी में राजन ने एक आदमी को डूबते हुए देखा। उसने तुरंत अपनी बिश्ती में हवा भरी और जल में कूद गया। ग, अमर सिंह के कहने पर राजन ने इनाम में क्या मांगा। अमर सिंह के कहने पर राजन ने इनाम में 2 घंटे के लिए राजा बन जाने के लिए आग्रह किया। घ, राजन ने किसके सिक्के जारी किए। राजन ने चमड़े के सिक्के जारी किए, क्योंकि उसी चमड़े पर बैठकर उसने राजा की जान बचाई थी। प्रश्न पहला लिखने के लिए। अब है रिक्त स्थान भरो। इसमें क है, रिक्त स्थान 2 दिन के लिए सिंहासन पर बैठा था। राजन। ख, उसने सिर्फ डूबते हुए रिक्त स्थान की जान बचाई थी। राजा। ग, रिक्त स्थान पर दूसरे राजा ने जबरदस्त हमला कर दिया अमर सिंह पर। अमर सिंह पर हमला कर दिया। घ, नदी में बड़ी तेज रिक्त स्थान थी। बाढ़। ड, रिक्त स्थान तैर नहीं पाया, तो राजा तैर नहीं पाया या अमर सिंह तैर नहीं पाया। दूसरा, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत चिन्ह लगाए। कब राजन 2 दिनों के लिए राजा बना। जी हाँ। ख, उसने राजा की जान बचाई थी। जी हाँ। ग, राजा समुद्र में कूदा था। नहीं, वह नदी में कूदा था अपने प्राणों की रक्षा के लिए। घ, नदी शांत थी। नहीं, नदी में बाढ़ आ रही थी, उफान पर थी। ड, अमर सिंह नदी में डूबने लगा। जी हाँ। सही शब्द पर गोला लगाएं। यहाँ पर हमें अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनमें हमें सही के साथ में गोला लगाना है। पहला शब्द है
साधारण, साधारण या साधारण, तो साधारण सही शब्द है। दूसरा है साजिश, साजिश या साजिश, तो साजिश सही शब्द है। तीसरा है जबरदस्त, जबरदस्त या जबरदस्त, जबरदस्त गलत है, जबरदस्त सही है, इसमें आधा स आएगा। अगला है रानियों, रानियों या रानियों, तो रानियों शब्द सही है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अमर सिंह नदी में क्यों कूदा? अमर सिंह के विरोधी राजा ने हमला कर देने के कारण अपने जान बचाने के लिए वह नदी में कूद गया। ख, अमर सिंह किस नदी में कूदा? अमर सिंह कर्मनासा नाम की नदी में कूद गया। किसमें? कर्मनासा नाम की नदी में कूद गया। ग, अमर सिंह को नदी में से किसने निकाला? अमर सिंह को नदी में से भिष्टी ने निकाला। घ, राजन ने चमड़े के सिक्के ही क्यों जारी किए? बताइए। राजन ने चमड़े के सिक्के इसीलिए जारी किए क्योंकि वह एक तो भिष्टी था तथा दूसरा उसने राजा की जान भी उस चमड़े के भिष्टी से ही बचाई थी। ड, मशक क्या है तथा उसकी उपयोगिता क्या है? तो यहां बताया गया था मशक एक चमड़े की, मशक चमड़े के उस थैले को कहते हैं जिसमें पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। प्रश्न च, जुबान देकर अमर सिंह मुकर नहीं पाया, इस वाक्य का क्या मतलब है? जब भिष्टी द्वारा उसकी जान बचाई गई तो अमर सिंह ने कहा तुम्हें जो मानना है मांगो। इसके बदले में, इसके एवज में भिष्टी ने राज्य मांगा। वह चाहता था कि मैं 2 दिन का राजा बनूं तथा अमर सिंह ने उसे ऐसा करने से मना नहीं किया और उसे 2 दिन के लिए राजा बना दिया। अतः वह अपनी जुबान से नहीं मुकरा। अब है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला, अमर सिंह के सैनिक यहां वहां जान बचाने को जागे, भागे या दौड़े? हुए भागे। दूसरा, अमर सिंह कौन सी नदी में कूदा? गंगा में, यमुना में या कर्मनासा में? वह कर्मनासा नदी में कूद गया। तीसरा, राजा ने रिक्त स्थान के सिक्के जारी किए, चमड़े के, तांबे के या फिर सोने के? उसने चमड़े के सिक्के जारी किए। चौथा, सिक्के पर रिक्त स्थान के चेहरे व नाम खुदे होते थे, राजा व रानी के, राजन के या जानवरों के? तो राजा व रानी के चेहरे खुदे होते थे। शब्दों का खेल, इसमें पहला है जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो सवाल के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इस पाठ में ऐसे चिन्ह लगे वाक्यों को छाटिए। प्रश्न दूसरा है विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, अर्थात इन शब्दों के हमें विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द लिखने हैं। जीत का हार, डूबना का तैरना, तेज का धीरे, सहारा बेसहारा, आया गया, फूला पिचका। प्रश्न तीसरा, अनुच्छेद पढ़कर वर्तनी की गलतियां सुधार कर लिखनी है। बहुत दिनों नहीं दिनों, इसकी जगह आ जाएगा दिनों।
की बात है। एक गांव में ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, में एक छोटा सा किसान नहीं किसान होगा। किसान रहता था। किसान के पास 2 बैल थे। बैल पर 2 मात्रा आएंगी, बैल थे। बलों गलत है, बैलों के गले में एक एक घंटी बेंधी थी नहीं होगा, बंधी थी। किसान बैलों से खेती गलत है, खेती करता था। किसान की पत्नी बैलों की जगह बैलों को पानी गलत है, पानी बड़ी की मात्रा आएगी, पानी पिलाती और चारा डालती थी। दोनों बहनों को बहुत प्यार करते थे। बैल किसान की झोपड़ी की शोभा नहीं होता, शोभा होता है। झोपड़ी की शोभा थे। अब है प्रश्न 4। नीचे दी गई लाइनें पढ़कर वर्तनी की गलतियां छांटो और उन्हें सही कर कर लिखो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगे ना से डर जाती है, बाहर निकालनी मर जाती है। मछली गलत है, सही ये होगी जीवन। गलत लिखा है यहाँ पर जीवन, सही होगा जीवन। फिर है पानी, गलत लिखा है पानी होता है। हाथ लगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगे ना गलत है, लगाओ सही है। डर जाती है, बाहर निकाली नहीं, बाहर निकालो। प्रश्न 5वां है, नीचे लिखे शब्दों के अक्षर ढूंढकर गोला बनाओ। हर शब्द से एक वाक्य बनाओ। लड़का लड़के, गाय गाय, माताएं, ऋतु ऋतुएं, चिड़िया चिड़ियाएं। तो पहला है गाय। गाय बहुत सुंदर है। अब है गाय गौशाला में है। ठीक है। दूसरा पुस्तक, यह मेरी प्रिय पुस्तक है। दूसरा पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। माता, मेरी माता का नाम सुनीता है। माताएं सभी माताएं बहनें यहां पर उपस्थित हैं। ऋतु, बसंत ऋतु सभी को प्रिय लगती है। ऋतुएं हमारे देश में मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं। चिड़िया गाना
गा रही है। चिड़िया, पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।